हूं आपका मेज़बान सैयद फैयाज़ हुसैन नकवी, और इल्म न्यूज़ आपको हमेशा ऐसी चीज़ों से आगाह करता रहता है कि जो आपके गिरदो नवा में पेश आ रही होती हैं। बहुत सी चीज़ों की आपको ख़बर होती है और बहुत सी चीज़ों से आप बेखबर होते हैं। जिनसे आप बेखबर होते हैं, इल्म न्यूज़ का काम है कि वो तमाम तर वाक़यात, वो तमाम तर काम, वो तमाम तर ऐसी चीज़ें कि जो हमारे मुआशरे को, हमारे माहौल को खूबसूरत बनाती हैं, उनसे हम आपका तारुफ़ करवाते रहें, बताते रहें, और आपको उनसे इल्म, उसके इल्म से फैज़याब करते रहें। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बरतानिया का चौथा बड़ा शहर शेफील्ड है, यहाँ पर बहुत से लोग काम करने वाले हैं और बहुत सी जय्यद शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो अपने काम की वजह से, अपने आमाल की वजह से और अपने फ़ेल कौल की वजह से बहुत मशहूर हैं। उन शख्सियात में अगर देखा जाए तो बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से नामवर खिलाड़ी और बहुत से ऐसे मशहूर शख्सियात हैं कि जिनका जिक्र किया जाए तो कम ना होगा। लेकिन एक ऐसी सिफ्त जो राहबरों की सिफ्त, एक ऐसी सिफ्त जो एक हमारे उलमा का तबका है, अगर उसकी तरफ निगाह दौड़ाई जाए तो हमारे शहर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका यकीनन इस दौर में तोती बोलता है। वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। मौलाना असलम जाहिद साहब यूनाइटेड काउंसिल ऑफ मास के चेयरमैन हैं बरतानिया के, और एक खूबसूरत सी तंजीम रफ़ाई इदारा अल हबीब के नाम से वो 2005 से चला रहे हैं, और वो माशाल्लाह इतना कामयाब हुआ कि 2010 में उन्होंने रजिस्टर करवाया, और उसके तहत ख्वाह पाकिस्तान या कश्मीर के अंदर जो ज़लज़ला आया या सैलाब आया या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पेश आईं, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को जो उनके दिल में बसते हैं या उनके गर्विदा हैं या उनके अपने चाहने वाले हैं, उनकी मदद से उन्होंने वहाँ के लोगों की इतनी मदद की कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। अल हबीब ट्रस्ट, अल हबीब वेलफेयर फेडरेशन जो जो एक अपना काम इतना अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है कि जिसको पाकिस्तान से, कश्मीर से और हर जगह से दादो तहसीन वसूल हुई। मौलाना साहब इसी सिलसिले में एक विज़िट करने गए थे कि पाकिस्तान का, कश्मीर का, और अपने अल हबीब इदारे की तरफ से जो कुछ काम करके आए हैं, आज हम आपको वो बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिए। सबसे पहले तो मैं तारफ़ करवाता हूँ और मिलवाता हूँ आपसे अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ आज के मेज़बान का, जनाब असलम ज़ाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि किबला, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है शाह साहब। मौलाना साहब, आपने माशाल्लाह 2005 से अल हबीब में काम शुरू किया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2005 से तो ये काम शुरू किया, अब कब से यहाँ पर हैं शेफील्ड में? मैं 84 में जो है 1984 में यहाँ आया था, और उस वक़्त से जो है ना मैं यहाँ बहसीत ख़तीब काम करता रहा, और 18 साल मैंने यहाँ मक्की जामा मस्जिद में काम किया। उसके बाद फिर जो है ना मैं बीमार हो गया, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद फिर हमने जामा मस्जिद उस्मानिया एजुकेशन सेंटर इसका आगाज़ किया। तो मेरा लोकल भी काम रहा है, जो बहसीत ख़तीब इमाम, और ज़राए के साथ, ज़राए अबलाग के साथ, जो यहाँ BBC रेडियो जब से मैं आया उससे मेरा ताल्लुक़ रहा, रेडियो रमज़ान या कोई भी लोकल रेडियो उससे भी, और इल्म न्यूज़ माशाल्लाह आपने जब शुरू किया और आपके साथ भी मेरा है, तो ज़राए अबलाग से भी मेरा ताल्लुक़ रहता है। उनसे जो है ना मेरा होता है कि जो भी पैगाम आप ज़ील लोगों के ज़रिए से हम आवाम तक पहुँचा सकें, और अपने काम के हवाले से जो, तो वो भी मेरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2005 में चूँकि बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, उसमें हमारा शहर बाग, मेरा आज़ाद कश्मीर बाग से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ये कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला आपको उसके लिए चुनता है, आपके प्रोग्राम और प्लान में कुछ नहीं होता। तो चूँकि ये मैं यहाँ लोग मुझे जानते थे, तो लोगों ने बहुत भरपूर तावन शुरू किया, अंग्रेज़ी अखबारों में और टेलीविज़न में और हमारे लोकल अखबारों में इसका काफ़ी तफसील से आया कि बाग ख़त्म हो गया। तो लोग मुझ पर एतमाद करते हुए यहाँ आते रहे और वो तावन अपना देते रहे। और उस वक्त फिर मैंने यहाँ से, उस वक्त रेडियो रमज़ान भी चल रहा था, चूँकि इत्तेफाक से रमज़ान में ये ज़लज़ला आया था, तो वहाँ हमने ये तय किया कि जो भी आएगा सीधा हम भेजते जाएंगे, उसको अपने पास होल्ड नहीं करेंगे, ताकि वहाँ लोगों की मदद होती रहे। तो तकरीबन बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपना तावन दिया,
اور ہم بیچتے رہے. اس وقت تو لوگوں کو یہ تھا کہ کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہیں تھا, بالکل ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. اور یہ سلسلہ وہ شروع کیا ہم نے, اور تقریباً 35,000 پاؤنڈ یہاں لوگوں نے دیا, جو میں سیدھا بیچتا رہا اور وہاں تقسیم ہوا. اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب لوگ تھوڑے سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے تو میں نے وہاں سے معلومات لی, تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی جو بہت سارے یتیم بچیاں بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں, بیوہ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں, کچھ لوگ معذور ہو گئے ہیں, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی, کسی کا بازو کٹا ہوا. ابھی بھی میں جو سی ڈی بنا کے لایا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے میں نے خود جا کے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا. تو پھر میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں, اور یہ طبیعت اس کے لیے نہیں مانتی تھی, تو ہم نے اس کام کو جاری رکھا. اور الحمدللہ یہ تعاون لوگ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو یہ الحبیب کے تھرو ہم کرتے رہے. ہمارا چونکہ میں اور جتنے میرے ساتھ ساتھی ہیں یہاں, چاہے شفیل میں ہوں, برادر میں, ڈنکاسٹر میں, یا وہاں آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں, سب ہم والنٹیئر کام کرتے ہیں. کوئی ہمارا پیڈ ملازم نہیں ہے. البتہ جو ہماری 8 برانچیں ہیں تو وہاں جو ہم نے اساتذہ ائمہ جو ٹیچر متعین کیے ان کو تنخواہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن دیتا ہے. اس کے علاوہ جو الحبیب کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ والنٹیئر سارا کام ہوتا ہے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگوں کی زکوٰۃ, صدقات یا لوگوں کے عطیات ہوتے ہیں وہ 100% ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس مرتبہ میں نے یہ طے کیا کہ جا کے خود میں اپنا سارا کام دیکھوں کہ کیسے ہو رہا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے میں لوگوں کی امانت ان تک پہنچاؤں. اور الحمدللہ یہ میں نے کیا ابھی جا کے. ایک صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر طاہرانہ نظر سے دیکھا جائے برطانیہ کو اور پاکستان کو بھی دیکھا جائے تو آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں یقیناً. آپ دیکھیں تو علماء کی جو ایک کم تعداد ہے جو ویلفیئر کام کرتی ہے, جبکہ جتنے ویلفیئر ادارے ہیں, ویلفیئر ادارے پوری دنیا کے اندر, وہ علماء نہیں چلا رہے, وہ نارمل لوگ کوئی اور چلا رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارا اپنے جو فیلڈ علماء کا ہوتا ہے وہ اس میں وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ شاید اس طرف کم سوچتے ہوں, یا موقع نہ ملتا ہو, یا حالات ساتھ نہ دیتے ہوں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ آگے ہوں, اور اس خدمت کے کام میں علماء کو آگے ہونا چاہیے. اور پرانے ہمارے اکابر اولیاء اللہ علماء اس میں بالکل آگے تھے. تو ابھی یا کوئی حالات کا تقاضا ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اس طرح ذہن بھی نہیں جاتا, تو یہ وجہ کہ دوسرے لوگ اس میں زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو بھی کام کرے اس لائن میں تو چاہیے کہ جو لوگ اہل علم ہیں وہ ان کا ساتھ دیں, ان کا تعاون کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ قبلہ صاحب وہاں جو کام کر کے آئیں ہم وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور قبلہ صاحب سے بات بھی کرتے ہیں. ایک وقفے